एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। एंड नाउ आज हम देखेंगे एक बहुत ही सुंदर सी पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो, ओके, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अच्छा, ये पोएम का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? सो द थीम ऑफ दिस पोएम इज बेसिकली in our society, especially in Indian society, but Robert Frost is not at all an Indian poet. इनके जहाँ पर ये रहते थे, यानी कि हम देखें तो अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज में भी ये कुछ ओमेंस हैं। ओमेंस यानी कि कुछ मिथ्स हैं, कुछ ऐसे टैबूज हैं जो कि एग्जिस्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्रो को एक एनिमल ऑफ सैडनेस या एनिमल ऑफ या बर्ड ऑफ ग्रीफ कहा जाता है। बर्ड ऑफ ग्रीफ यानी कि जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में दुख ला सकते हैं। और अगर आपने इस बर्ड को देखा सो ऐसा माना जाता है कि समथिंग बैड कैन हैपन विद यू। अदर एनिमल्स लाइक कैट, सो इट इज सेड दैट इफ अ ब्लैक कैट comes to your way, then whatever work you're going to commit next would not happen successfully. You will get failed with that work you were pursuing, that you will pursue, or you are going for any good work. It will not happen if a cat crosses your way. So there are many omens, there are many myths and taboos which are being pursued in a society, and the root reason for the pursuing, for why people are pursuing, why people are following, or why people are believing on these myths and taboos is a coincidence happens in everybody's life. In Indian society especially, I am talking about Indian society, yes, it exists there in foreign countries as well, because this poem is about about these omens only, and it is written by Robert Frost. So Robert Frost is not at all an Indian poet. He is an American. He is actually not the Indian poet who is writing who is creating his writings in India. He is not at all Indian. He belongs to foreign country. So foreign countries में भी ऐसे वुमेन्स को फॉलो किया जाता है, क्योंकि पोएट ने यहाँ पे इन्हीं वुमेन्स को डिस्कस किया है. सो वी कांट से दैट ये जो वुमेन्स केवल इंडिया में है, बट सिंस इंडिया जो है थोड़ा सा अपना पीछे का सोचता है, इट डू हैव अ क्वाइट बैक थिंकिंग यू कैन से, और यू कैन से क्वाइट ट्रेडिशनल थिंकिंग इंडिया में ज़्यादा है. ड्यू टू दिस ट्रेडिशनल थिंकिंग, people believes on these taboos and myths which are not at all real. क्या हुआ, एक स्टोरी ऐसी बता देते हैं आपको कि किसी के घर में क्रो आया. आज तो क्रोज दिखते नहीं हैं. किसी के घर में क्रो आया और भाई उनके घर में किसी की डेथ हो गई. उस घर में जो लेडी रहती थी उसने पूरे अपनी सोसाइटी में फैला दिया कि कौवा आया था इसलिए ऐसा हुआ, कौवा शुभ होता है, कौवा इज दैट, कौवा इज दैट. तो उसने क्या किया, एक किसी बर्ड को, किसी एनिमल को, जो कि एक तरह से इज अ पार्ट ऑफ नेचर, गॉड इज गोइंग टू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, ओके. उन्होंने, गॉड ने ही बनाया इस क्रो को, गॉड हैज मेड ऑल ऑफ अस. So why any other animal can be a bad omen for you? Why can this happen? It can't happen at all. But people believe because in societies there are some people who don't understand things scientifically, who take everything in their mythological way, in their spiritual way, in their traditional way, and they convey that way to other people. And other people, what other people can do, especially illiterate people can do what? They can't do anything. They just hear the things and then they start thinking the same way like the previous one. So ये सोसाइटी में एक चेंज चलता है इन मिथ्स का, इन टैबूज का, कन्वेइंग का. अगर एक पर्सन को लगता है कि ऐसा है बुरा, तो वो दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा. एंड ये जो है, ये हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी में, रूरल बैकग्राउंड के एरियाज में जो है वहाँ पे ज़्यादा फॉलो करा जाता है. ठीक है. Dust of snow. What do we mean by dust? Dust means small particles. Small particles. So small particles जो है यहाँ पे snow के, इसकी बात हो रही है अभी. अब बात ये आती है कि ये small particles of snow, what will they do? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम में ये
स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो क्या करेंगे। तो पोएम का सीन कुछ ऐसा है कि पोएट इज वेरी सैड टुडे, ही इज नॉट एट ऑल वेरी हैप्पी टुडे, एंड व्हाट हैपन नेक्स्ट इज कि वो एक फॉरेस्ट में जाते हैं। फॉरेस्ट है, गार्डन है, इट इज नॉट एट ऑल मेंशन देयर, बट चूंकि वहाँ पे एक हेमलॉक ट्री मिलता है जो कि एक वाइल्ड ट्री है, पॉइजनस ट्री है, नो वन कैन ग्रो इट इन देयर गार्डन, दैट इज वाई हम इसको गार्डन तो कंसिडर करेंगे ही, इसमें भी वो कोई फॉरेस्ट में जा रहे हो। तो फॉरेस्ट में जाते जाते उनको एक हेमलॉक ट्री दिखता है। नो व्हाट इज दिस हेमलॉक ट्री, क्या है ये हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री इज अ poisonous tree. So hemlock tree क्या है, poisonous tree है, and that is why इस tree को negative सेंस में यूज किया गया है पोएम में। So hemlock tree is a poisonous tree. That is why in society also people do consider hemlock tree as again, as you can say कि if you are going to face something bad in your life, then it may happen with you. You can see this hemlock tree. अगर आपने इस hemlock tree को देखा है तो it means something bad is going to happen with you. So it is, you know, kind of, it is an agent of the nature. Nature का एक हिस्सा है, part है. But people do believe that hemlock tree is a negative tree and this can bring sadness in your life. Okay. So it can bring sadness in your life. ये होता है, ठीक है। तो वो जाते हैं फॉरेस्ट में, उनको एक हेमलॉक ट्री मिलता है ना। जब वो हेमलॉक ट्री को देखते हैं उसके ऊपर बैठा होता है क्रो, ठीक है, क्रो बैठा होता है। नाउ टू थिंग्स आर हियर which are signifying the background, the surrounding of the poem as negative. पूरा पोएम का सराउंडिंग, पूरी पोएम का जो बैकग्राउंड है, इट इज बीइंग सेट अप in a very negative sense, in a very negative way, and this is being signified by two things. These are the nature of these are two things are basically hemlock tree and crow and crow, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि कुछ बुरा होने वाला है पोएट के साथ। पोएट वैसे ही बहुत सैड है और चूंकि एक सैड सराउंडिंग को कन्वे किया जा रहा है तो वहाँ पे हेमलॉक ट्री और क्रो को भी सेटअप किया गया है। और चूंकि आगे भी कुछ बुरा होने वाला है पोएट के साथ, आज का दिन उनका बुरा जाने वाला है, अभी तक का तो गया बुरा, बट अब तो और बुरा होने वाला है, अब कुछ बुरा होने वाला है, अब कुछ बहुत ऐसा होने वाला है विच कैन मेक इट वेरी सैड, ऐसा कुछ यहाँ पे हमें फील आ रहा है, ठीक है। बट नाउ व्हाट हैपन कि हेमलॉक ट्री पे स्क्रो ये बैठा हुआ है और स्क्रो ने अपने विंग्स को फ्लैप किया, एंड एज ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, जो बर्फ लगी हुई थी लीव्स पे हेमलॉक ट्री की, वो क्या होती है, शेक होती है और वो गिर जाती है कहाँ पे, पोएट के shoulders पे या head पे। it is not being signified in the poem, it's unknown that where the dust of snow falls, तो ये नहीं पता, बट वो उनके या तो शोल्डर पे या हेड पे गिरती है, पोएट पे गिरती है। सो उसके बाद क्या होता है, क्या कुछ बुरा होता है, एक्चुअली नॉट, नथिंग बैड हैपेंड विद हिम, रादर समथिंग गुड हैपेंड विद हिम। हाफ ऑफ द डे जो उन्होंने खराब कर दिया था, जो उन्होंने वेस्ट कर दिया था, र्यून्ड कर दिया था, जो उन्होंने अपना पूरा का समय वेस्ट कर दिया था, र्यून्ड कर दिया था, ठीक है। तो वो जो उनका बचा हुआ दिन था, इट बिकम्स वेरी गुड। वाई? क्योंकि जब वो स्नो फ्लेक्स उन पे पड़ती हैं या जब वो डस्ट ऑफ स्नो उन पे पड़ती है, it feels him very cool, and when it feels you very cool, AC में बैठे हो बड़ा cool feel होता है, at that time you feel very good, and then you become very fresh, and then you can do your other works very happily. So यहाँ पे क्रो ने कुछ बुरा नहीं किया, हेमलॉक ट्री ने कुछ बुरा नहीं किया, इसको देखने के बाद पोएट के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ,
rather something would happen with him. उनका बचा हुआ दिन है वो बच गया. The rest of the day, जो half of the day was waste because he was not at all very happy. But the half of the day which remained, he is going to use it very well. He used it as well in a good way rather than wasting it at all. So, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. एक क्रो है, उसने विंग्स हिलाया मे बी, तो उसके विंग्स हिलाने पे क्या हुआ, या फिर वो अपनी पोजीशन सेट कर रहा होगा. क्रो, इट इज़ ऑल्सो अननोन हियर कि व्हाट क्रो वाज डूइंग, क्या क्रो कर रहा था कि ये स्नो हिलाके गिरी. बट ही वाज, द क्रो वाज डूइंग समथिंग एंड दैट इज़ व्हाई जो स्नो के फ्लेक्स थे, जो डस्ट ऑफ स्नो थी, डस्ट ऑफ स्नो वो स्नो फ्लेक्स भी कह सकते हो, तो वो उनपे गिर जाती है फ्रॉम द हेमलॉक ट्री. शुक डाउन ऑन मी the dust of snow from a hemlock tree. Shook down on me यानी कि गिर जाती है मुझ पर from a hemlock tree. Then in second stanza he says, has given my heart a change of mood. I am feeling very refreshed now, very happy now, very cool now, and I am ready for doing some work. And saved some part of the day I had dreamed. So जो मैंने आधा तो समय बर्बाद कर दिया था, बट नाउ द रिमेनिंग टाइम विच आई हैव, आई विल यूज इट इन अ गुड वे. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे ये पोएम थी. सो व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द पोएम इज, इन आवर सोसाइटी people follow many traditions, and these traditions are basically making some animals, some agents of nature as negative species. And that is why we don't try to save these animals, we don't try to look after these animals or those species. It is not at all good. If you will be in this way of thinking, in this scenario of your thinking, in this process of thinking, then what will happen? Nothing will happen. No change in life will happen. You will take birth and you will die just thinking about these bad omens, and you will not be able to do even your good works in a good way. आपने काली बिल्ली को देख लिया, कुछ बुरा नहीं होता, बट योर थॉट प्रोसेस इज लाइक दिस, अब तो कुछ बुरा होगा ही होगा, आज मैं ये काम करने वाला हूँ, ये बुरा होगा ही होगा. व्हाट यू विल डू? अगर आप काम करोगे, यू विल नॉट डू इट बाय हार्ट. आपको लगेगा कि अब तो बुरा होना ही है, कुछ भी नहीं करना, अच्छा होगा ही नहीं. So you will not be able to concentrate in your work. You will just waste your work, your hard work, everything. So it is good. Is it good to waste your time, to waste your efforts, to waste your thinking just for the sake of these omens? No, it is not at all good. कि ये बुरा होगा, वो बुरा होगा, इसके बारे में सोचते रहो. It's better to do your work efficiently, effectively, and to always move in life. Never stop for these omens. ऐसा हुआ तो ये होगा, ऐसा हुआ तो वो होगा. Because nobody can, no one, nobody can destroy you, can disrupt your work until unless you are working hard. आप जब तक अच्छे से काम करोगे, जब तक हार्ड वर्क करोगे, no one can destroy, can disrupt your work and you. So just go on with your things, just go on with your life. Don't think about these omens. These are all the things of nature. You can't stop them from coming on your way. They are coming. They don't know that they are, they don't know that you will think these things about them. So अपनी लाइफ को कैरी ऑन करो, be happy and be always hard working. Okay. अदर थिंग ऑल्सो, एक चीज़ और, एक अभी याद आ गया. क्रोस को तुम मानते ही हो, एक एग्जाम्पल ले लो, है ना. क्रोस को हम मानते हैं बड़े बुरे होते हैं, बुरा करते हैं, ऐसा है वैसा है, बैड ओमेन है. लेकिन क्रोस पहले के टाइम में थे, आज तो है भी नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना. क्या आज बुरा नहीं होता लोगों के साथ? क्या आज डेथ्स नहीं हो रही है? आज कोविड आया है, उस समय आया था, नहीं आया था, आज आया, आज कितनी डेथ्स हो रही है. सो death is a life process. It can happen with anybody at any time. इसमें किसी एनिमल को दोष देने का, किसी प्लांट को दोष देने का, किसी दूसरे प्रोसेस को दोष देने का ज़रूरत नहीं है.
It is a natural process. It will happen with everybody. Don't be afraid of this. Do your works, do your things, do your work very happily, live your life very happily. Whatever will happen by its own. You don't have to you know take your efforts in doing other works. God is there to do some works for you. Thank you.